इज़रा मिर्ज़ा इस वक्त मौजूद हूँ जुडिशल कॉलोनी के बाहर और मैं आज इस मौजू पर बात करने जा रही हूँ या वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वो एक बहुत ज़्यादा अहम यानी टॉपिक है। अहम टॉपिक इसलिए है कि पूरे पंजाब में कुछ इस तरह की सरगर्म अनासिर जो हैं वो फैल चुके हैं जहाँ जो बच्चों को अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद उन बच्चों के जिस्म के आज़ा निकाल कर उन बच्चों के आज़ा फ़रोख्त करते हैं या फिर उन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसलिए पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बच्चों की बहुत सी यानी तशद्दुद शुदा लाशें मिली हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया गया है। ये गिरोह सुनने में ये आ रहा है कि ये सिंध से ताल्लुक़ रखता है और इनके साथ औरतें मौजूद हैं। यानी कुछ इस तरह की औरतें हैं जो कि बुरक़ों में होती हैं, ब्लैक कलर का उन्होंने नकाब यानी कि बुरक़ा पहना होता है, नकाब किया होता है, अपने चेहरे नहीं दिखा रही होती। उनके पास बैग्स होते हैं जिसके अंदर यानी उन्होंने कोई बेहोश करने की अद्वियात रखी होती हैं या फिर कोई चाकू छुरे या इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं जिससे वो बच्चों को मफलूज कर सके या बेहोश कर सके और उनको निशाना बना सके। और बहुत से इलाकों से इस तरह की बातें सुनने में आई हैं कि उस बच्चे जो है उनको अगवा कर लिया गया है। मेरे अपने इलाके के कई बच्चे जो हैं वो लापता हुए हैं और उसके अलावा भी लाहौर शहर में बहुत से बच्चे जो हैं उनको निशाना बनाया गया है और उनको अगवा कर लिया गया है। बहुत से बच्चे जो हैं उनको इस तरह तशद्दुद शुदा लाशें उनकी मिली हैं कि उनके जिस्म के जो आज़ा हैं वो उनके अंदर मौजूद नहीं थे, उनको स्टिचेस लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा तशद्दुद शुदा जो हैं उनकी लाशें जगह जगह बरामद हो रही हैं। अब ये नहीं पता ये किस तरह का गिरोह है और ये यानी कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और इनके पास सोर्सेज भी हैं। यानी इन्होंने कहीं रेंट पे अपने घर बनाए हुए हैं जगह जगह मुख्तलिफ़ इलाकों में और वहाँ पर ये बच्चों को ले जाते हैं जो उनको नियरेस्ट जगह लग रही हो ताकि लोगों को पता ना चल सके कि ये किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कल मेरे सामने ये एक बच्ची के साथ भी इस तरह का वाक़या हुआ है और वो बच्ची जो है उससे बहुत ज़्यादा डर गई है कि मेरे साथ ये वाक़या जाते हुए पेश आया। वो बच्ची तो बच गई है लेकिन हम बच्चों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, महफूज रखना चाहते हैं। इसलिए मैं उस बच्ची से आज बात करना चाहूँगी। वो इसी रोड से आ रही थी, यही वाली वो रोड है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ मौजूद हूँ। ये देखें, ये रोड है जिससे वो बच्ची आ रही थी कल वापस घर आने के दौरान उसको कुछ नामालूम अफराद ने बुलाने की कोशिश की और उनके साथ एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी जिसमें एक लेडी भी मौजूद थी। वो लेडी उसको बुला रही थी कि मेरी बात सुने। तो मैं जानना चाहती हूँ उस बच्ची से ये हकीकत क्या है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे जो अपने घरों से अकेले जाते हैं, खुदारा उनको चाहिए कि वो अकेले अपने किसी मुहाफ़िज़ के बगैर घरों से ना निकलें और उसके अलावा अगर वो घर से किसी सिचुएशन में निकल भी गए हैं बहुत ज़रूरी काम से, कोई नामालूम अफराद अगर आपको बुला रहे हैं तो उनकी बात ना सुने, उनकी तरफ ना जाएं और अगर कोई खाने की चीज़ बाहर आपको दे तो हरगिज़ उससे कोई खाने की चीज़ ना लें। तो मैं अब आपको उस बच्ची से मिलवाती हूँ। वो कौन बच्ची है वो खुद अपने मुँह से बताएगी कि उसके साथ कल क्या वाक़या पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएंगी कि कल आप इस रोड से आ रही थी, ये है वो जुडिशल कॉलोनी की रोड, तो आप जब वापस आ रही थी तो आपके साथ वापसी पर क्या वाक़या पेश आया? कल 5:30 बजे के करीब मैं सोसाइटी के अंदर आई हूँ तो एक गाड़ी मेरे पास आके रुकी। उसमें से एक औरत निकली जिसने मुझे अपने पास बुलाया, लेकिन मैं उसके पास नहीं गई क्योंकि मुझे याद आ गया कि आजकल इस तरह के केसेस अफवाह वाले बहुत ज़्यादा हैं और मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि इस तरह कोई बाहर बुलाए तो किसी की बात नहीं सुननी। वो औरत गाड़ी से उतरी, उसने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं गई और फिर उसने कहा बेटा बात सुनो, लेकिन मैं नहीं गई। वो मुझे बार बार कहती रही लेकिन मैं नहीं गई। फिर गाड़ी का शीशा आदमी ने नीचे किया और वो मुझसे कहता कि मैं आपको बुला रहा हूँ तो फिर आप क्यों नहीं आ रही। तो मैं डर के जल्दी जल्दी जाने लगी लेकिन वो मेरे पीछे आए। लेकिन वहाँ पे भी पुलिस वाले मुझे देख रहे थे कि क्या सीन है, वो बार बार देख रहे थे लेकिन फिर वो रुके वहाँ पर। उन्होंने देखा कि पुलिस वाले हैं यहाँ पे मौजूद तो वो फिर मौके पर चले गए और फिर मैं घर चली गई हिफाजत के साथ। आप मुझे ये बताएंगी कि वो जिस औरत ने आपको बुलाया था वो किस तरह की यानी कि ड्रेसिंग में थी? आप उसके बारे में अगर कहा जाए कि कोई ऐसी मशकूक किस्म की औरत थी तो आप उसको पहचान सकेंगी या क्या उसका क्या गेटअप था? नहीं पहचान तो नहीं सकती क्योंकि उसने अबाया पहना हुआ था और निकाब किया हुआ था। ब्लैक कलर का उसने अबाया पहना था, ब्लैक निकाब था, हाथ में बैग था जो कि ओपन था और मुझे बुला रही थी। मुझे लगता है कि उसके बैग में कुछ ऐसी चीज़ मौजूद थी जो मुझे अपने पास बुलाकर वो बेहोश करके मुझे ले जाए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि वो जो औरत वो जो आपको बुला रही थी उसने आपको क्या कहा था? आपको कैसे लगा कि वो आप ही को बुला रही है? उसने प्रोमिनेंट आपके साथ किसी वे में बात की थी? क्या कहा था उसने आपको? हाँ जी, वो
गाड़ी से उतरी और उसने मेरी तरफ देखा और उसने मुझे कहा कि बेटा मेरी बात सुनो, लेकिन मैं नहीं गई। और फिर उसने काफ़ी फोर्स किया लेकिन मैं नहीं गई। तो उसने एक दफ़ा बुलाया या एक से ज़्यादा बार आपको बुलाने की कोशिश एक की? दफ़ा नहीं, काफ़ी बार बुलाने की कोशिश की और जो गाड़ी में दूसरा मौजूद था उसने भी मुझे काफ़ी बार बुलाया। तो आप मुझे बताएं, आपको ये महसूस हुआ कि वो आपको पकड़ सकते थे या अगवा कर सकते थे या कोई और, यानी कि उनका इसके पीछे कोई बुरा इंटेंशन था, ये आप मुझे बताएं, आपको महसूस हुआ ये चीज़? हाँ जी, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ पूछना होता तो वो पूछ लेते, किसी और से भी पूछ सकते थे, यहाँ पे गार्ड मौजूद थे उनसे पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे ही पूछा। अगर उन्हें एड्रेस पूछना होता तो वो गाड़ी में बैठ कर भी पूछ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेडी खुद मेरे पास आई और उसने पूछा, लेकिन मैं उससे दूर। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, पैगाम देना चाहेंगी? बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं पूरे पंजाब में, ऐसे लोगों का गिरोह सरगर्म है। कुछ दिन पहले मुझे एक इत्तला मिली थी, मुझे कुछ तस्वीरें भी मौसूल हुई थी इसी मौजू पे। बच्चों की कटी पिटी लाशें मैंने देखी हैं। कुछ बच्चों की ऐसी हालत है कि ना तो वो ज़िंदा लोगों में है ना मुर्दा लोगों में है, वो मुझे एमरजेंसी वार्ड्स में नज़र आए हैं बच्चे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि वो यानी जो लोग थे उनको आप उनके घर वालों को क्या पैगाम देंगी जिनके बच्चे जो हैं वो लापता हैं, या जिनके बच्चों के साथ अल्लाह ना करे ये हादसा हो सकता है, उनको बचाने के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? हाँ, पैगाम यही है कि बच्चों को अकेले ना भेजें, पेरेंट्स बच्चों के साथ जाएं या फिर कोई भी जो है घर का फर्द उनके साथ जाए, बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें और उनका ख्याल करें। जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं अब गार्ड से बात करने जा रही हूँ क्योंकि ये एक आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। यही वो सड़क है जिससे कल ये बच्ची आ रही थी वापस घर की तरफ और ये वाक़या पेश आया। मैं ये नहीं कह रही, इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये यहाँ पर गेट पे खड़े होकर ये सारा जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। इनकी गेट तक है सारी निगरानी, गेट से बाहर यहाँ अंदर की तरफ जब कोई अंदर एंटर होता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आगे। लेकिन किस तरह आपने अपने आप को महफूज रखना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये आपने देखना है कि आप खुद को, अपने बच्चों को किस तरह इन अनासिर से बचा सकते हैं ताकि वो किसी बड़े हादसे से बच सकें। मेरे साथ एक सर मौजूद हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कल एक वाक़या पेश आया है बच्ची के साथ, यहाँ से आ रही थी, कुछ गैर मालूम मशकूक लोगों ने उस बच्ची को रोकने की कोशिश की है, तो आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे कि ये क्या है, किस तरह के अनासिर है? ये कहता हूँ जो सैलाब है ना, सैलाब के दौरान जो मुआशी नुकसान हुआ है ना, इसके साथ साथ हमारा अखलाकी नुकसान भी हुआ। जो क्रिमिनल टाइप लोग थे ना, वो इधर लोगों में इंटर हुए हैं और वो लोगों को, बच्चों को बैठा रहे हैं और लोगों को बैठा भी रहे हैं। तो इनसे मैं तमाम वालिदैन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें, सौदा साल खुद लेने जाएँ ताकि अपने लगते जिगर को नुकसान होने से बचा सकें। अच्छा, ये मैंने देखा है ज़्यादातर बहुत छोटी उम्र के बच्चों को निशाना बना रहे हैं, यानी जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इस तरह के बच्चे जो हैं उनको निशाना बना रहे हैं। मैच्योर बच्ची या बच्चा तो उनके कहने पे नहीं चलेगा। वो छोटा बच्चा जो होता है ना, वो इनोसेंस होता है, उसको नहीं पता होता कि इसके बाद मेरे साथ क्या हो। जबकि जो बच्ची या बच्चा होता है ना, वो तो रिज़ल्ट को जानते होते हैं कि ये रिज़ल्ट इनका क्या हो। बिल्कुल सही बात। तो सर मैं आपसे ये कहूँगी, आप लोग तो यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे लोग जिन पे आपको शक हो, मशकूक किस्म के लोग हों, उनसे बराए मेहरबानी अगर आईडी कार्ड चेक कर लिया जाए और उनकी थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि की जाए कि पता चले कि कोई इस तरह के अनासिर जो हैं वो इस तरह की सोसाइटीज़ में ना दाखिल हो सकें। तो ऐसे है कि मैं ये हमारी जो सोसाइटी में जो लोग इंटर होते हैं, हम देख रहे होते हैं, मोस्टली लोग जो हम उनको जानते हैं कि यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जी, लेकिन इसमें कंट्रोल करने के लिए सबके जो पब्लिक मकामात हैं, मसलन ठोक कर है, वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। बच्चे वो लोग फिर रहे हैं, क्रिमिनल लोग भी फिर रहे हैं। तो ये तमाम तक जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है ना कि बच्चे को बाहर ना भेजें और कोशिश करें सौदा सल्फ लेने के लिए खुद जाएँ ताकि आने वाले नुकसान से बचें। अच्छा, कल तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पेश आने से बच गया। अल्लाह का शुक्र है कि यानी कि अगर उनका कोई गलत अटेंशन था वो उनका कामयाब नहीं हो सका। तो आगे की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। आगे हम क्या ऐसा करें कि बच्चे भी यानी इस तरह के, जो आज माशाल्लाह से ये बच्ची बच गई है, यानी इसके साथ कुछ इस तरह का मिसहैप नहीं हुआ, आगे आने वाले बच्चे भी बच जाएं, आप क्या इस तरह का कदम उठाने के लिए कहेंगे? मैं ये राय दूँगा कि जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएँ कि बेटा किसी के कहने पर कुछ भी नहीं करना, ना इनकी बात सुनिए ना उनकी बात अमल करिए। बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।